हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और बात करेंगे संजू सैमसन की। पिछले दो आईपीएल के सीजन से जिस तरीके से एक नया वर्जन निकल कर आया संजू सैमसन का, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक मेच्योरिटी आ गई है उनके पूरे के पूरे गेम में। और जिस तरीके से इस बारी आईपीएल 2022 में संजू सैमसन ने कप्तानी भी की और नीचे 4 नंबर पर आके या 5 नंबर पर आके अच्छा बल्ले से योगदान दिया, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कामनेस उनकी बल्लेबाजी में पहले तो थी, लेकिन और भी ज्यादा आ गई है। इसी की वजह से उनका इंडियन टीम में इस साल के शुरुआत में कमबैक हुआ था संजू सैमसन का। और जिस तरीके की संजू सैमसन पारियां खेल रहे थे, उनके जो शॉट्स खेलने की एबिलिटी है, लेट खेलने की एबिलिटी है बॉल को, और उसी को देखते हुए चेतन शर्मा जो बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने ये बोला था कि टी20 वर्ल्ड कप जो 2022 का होने वाला ऑस्ट्रेलिया में, उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में संजू सैमसन को रखा जाएगा। और तो और कप्तान रोहित शर्मा ने भी ये बोला था कि संजू सैमसन में बेहतरीन टैलेंट है, बेहतरीन पोटेंशियल है, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उनको चाहिए कि बैकफुट का गेम अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्लेयर का पुल, हुक और बैकफुट पंचेस अच्छे तरीके से लगा पाए, वो एबिलिटी संजू सैमसन में है, वो पोटेंशियल संजू सैमसन में है। इसलिए उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा जा रहा है, यानी उनको दावेदारी में रखा जा रहा है। लेकिन एट द एंड टी20 वर्ल्ड कप में का जो स्क्वाड आया 2022 के लिए, उसमें उनका चयन नहीं हुआ 15 में, ना स्टैंड बाय में, और एशिया कप में भी नहीं हुआ था उनका। तो उनके फैंस काफी नाराज हो गए हैं इस चीज में। अच्छी बात तो ये है, या कह सकते हैं बहुत अच्छी बात ये है, कि संजू सैमसन ने इतने कम टाइम फ्रेम में, इतने कम स्पैन के करियर में इतने ज्यादा फैंस बना लिए हैं। वो जिम्बाब्वे गए थे खेलने वनडे सीरीज, तब उनके फैंस उनको चेटा चेटा बुला रहे थे। और आयरलैंड गए थे, आयरलैंड में भी उनके कितने फैंस थे। तो कहीं ना कहीं उनके फैंस काफी नाराज हुए। एक चीज और हुई कि इंडिया ए और जो न्यूजीलैंड ए का वनडे सीरीज होने वाली है, उसमें संजू सैमसन को कप्तान बना दिया गया है। तो नाराजगी व्यक्त की उनके फैंस ने उनके बारे में, संजू सैमसन के बारे में। उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो सिलेक्ट किया नहीं, लेकिन ये कप्तानी देके, यानी इंडिया ए की कप्तानी देके संजू सैमसन को लिए उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दिए हाथ में। तो काफी नाराज है संजू सैमसन के फैंस। और आप अगर अब उनके बयान की बात करें संजू सैमसन के, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे, या कह सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि संजू सैमसन केएल राहुल को रिप्लेस कर सकते हैं ओपनिंग में, या नीचे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर ऋषभ पंत को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन संजू सैमसन ने देखिए कितनी जेनरस बात कही है, कितनी डाउन टू अर्थ वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही मेरे टीममेट्स हैं। अगर मैं अपने दोनों टीममेट से कंपेयर करूंगा तो ये मैं अपनी कंट्री को लेट डाउन कर रहा हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ एशिया कप में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ टी20 वर्ल्ड कप में, जबकि वो 100% चांसेस डिजर्व करते हैं संजू सैमसन। उनकी शॉट्स खेलने की एबिलिटी हम जानते हैं, लेट खेलते हैं बॉल को, और हर चीज में टेक्निकली फिट प्लेयर है, और वैसे मेंटली भी काफी और फिजिकली भी काफी फिट प्लेयर हैं। तो ये सब से जूझने के बाद भी संजू सैमसन ने अपने टीममेट्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। अच्छी बात है, अपनी कंट्री को सबसे आगे रखा। और एक और चीज संजू सैमसन ने ये कही कि जिस तरीके से इंटरनेट पे ये सब तो चल रहा है, खैर ये सब का फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये है कि अपने माइंड फ्रेम को, यानी फ्रेम ऑफ माइंड को राइट प्लेस पर रखना, यानी ठीक जगह पर रखना, और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ और अब पॉजिटिवली थिंक करना, यानी पॉजिटिवली सोचना, ये बड़ी चीज है। और इसी वजह से पॉजिटिव चीजें सोच सोचकर इंसान आगे बढ़ता है। ये सब बातें कही संजू सैमसन ने। इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज होने वाली है टी20 और वनडे की, जिसमें टी20 इंटरनेशनल का एक मैच होना है तिरुवनंतपुरम में। तो वहां पर उनके फैंस ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम वहां पर जाके संजू सैमसन के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और संजू सैमसन का नाम लेंगे कि उनको क्यों नहीं रखा गया टी20 वर्ल्ड कप में, और शोर मचा देंगे वहां पर। तो ये तो खैर अलग चीज है, लेकिन संजू सैमसन ने ये सब होने के बावजूद भी, उनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी इतनी जेनरोसिटी दिखाई और इतनी हम्बलनेस दिखाई और डाउन टू अर्थ नेचर दिखाया कि होता रहता है ये सब चीजें। और कहीं ना कहीं अपनी हम्बलनेस संजू सैमसन ने इस चीज पर भी व्यक्त की कि जिस तरीके से 5 साल बाद उनका कमबैक हुआ है। 5 साल पहले भी टीम इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर थी, 5 साल बाद अब देखे तो टीम इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मेरा 15 में नाम आया, और 15 में सिलेक्ट होना खिलाड़ियों में बहुत बड़ी चीज है। आप सभी क्या सोचते हैं संजू सैमसन की इस जेनरोसिटी से और डाउन टू अर्थ बिहेवियर से? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।